प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को सुस्वागत है। पिछले अध्याय में हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। आज हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। व्यंजन वर्णों को कितने भागों में किस प्रकार बांटा जाता है, इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। व्यंजनों को तीन आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है घोषत्व के आधार पर, दो में उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, तीन में उच्चारण स्थान के आधार पर या घोषत्व के स्थान के आधार पर। तो देख लेना, घोषत्व के आधार पर पहले हम पढ़ेंगे। इस आधार पर व्यंजनों को अघोष तथा घोष या सघोष दो वर्ग में रखा जा सकता है। अघोष या सघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे अघोष कहलाती है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे अघोष कहलाती है। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर उसको हम इस प्रकार बांट सकते हैं। अघोष व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग के प्रत्येक पहले 2 अक्षर को ध्वनि को देख लीजिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण इसी कोटि में आते हैं, अघोष में आते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और इसके साथ स, श, स, ह, ये 4 ध्वनियाँ हैं। और ऐसे ध्वनियों को अघोष कोटि में रखा गया है। सघोष या घोष। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष कहलाती है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष कहलाती है। सघोष व्यंजन के ये उदाहरण है ग, घ, व, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, प, ब, भ, म। इसके साथ य, र, ल, व और अड़, ह शब्द के मध्य तथा अंत के, ये शब्द के मध्य तथा अंत में आते हैं। तो ठीक है, सघोष व्यंजन को देख लेना है। ये प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग क वर्ग के ये तीसरा, चौथा, पांचवा, च वर्ग के ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी ट वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, त वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। तो हम अघोष में पहला और तीसरा
पहला या दूसरा नंबर ध्वनि को रखे थे, लेकिन जो बचे हुए हैं, जो बच गए हैं, इतना जो बच गए हैं, इसको हम सघोष में रखा है। उसके साथ य, र, ल, व को भी रखा है, और उसके साथ और भी रखा है, ढ, ढ को रखा है, ह को भी रखा है। और ये जो तीनों है, ये तीनों को शब्द के मध्य तथा अंत के स्थान पर उसको हम व्यवहार करते हैं और शब्द तैयार करते हैं। उदाहरण जैसा देख लीजिए, ड, ड और ड। ये ड बीच में है, सड़क, अड़, बड़ा, ये अंत में है, शब्द के अंत में। इसी प्रकार ढ, ढ, अढ़, कढ़ाई बीच में है, ये कढ़ी अंत में है। तो ह को देखो, ये बीच में आहट। ह को शब्द के अंदर में जब रखते हैं हम, आहट, आहट, आहट। और ये ह को बाद में अंत में रखेंगे, गवाह, गवाह, सघोष। यह सघोष है, गवाह। इसी प्रकार य, र, ल, व, य, यश, य, यश, र, रमन, ये सघोष है। ल, सलामत, सलामत, व, हवा, हवा, ये सघोष है। तो इसलिए उसको हम जब उच्चारण करते हैं, स्वर तंत्र में कंपन पैदा होती है। हवा, हवा, सलामत, यश, यस, यस, रमन, रमन। तो ठीक है। इसी प्रकार ऊपर एक बार देख लीजिए, ये वर्गीय प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर में उसको उच्चारण करने से, आप भी उच्चारण करने से उसको उसका उच्चारण कैसा है, ये सघोष या अघोष है, आप भी स्वयं पहचान लेंगे। जैसे ग, घ, व, ये उच्चारण करने से स्वर तंत्र में कंपन पैदा होती है। ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, भ, म। हमको इसी प्रकार ये उच्चारण करने से स्वर तंत्र में कैसे कंपन पैदा होती है हम महसूस कर पाएंगे। और य, र, ल, व भी कंपन सृष्टि होती है। तो इसी प्रकार ये सभी को लेकर हम सघोष के बारे में, सघोष व्यंजन के बारे में ज्ञान हमको मिलता है। तो उसको बार बार दिखना है, और दिखने के बाद प्रैक्टिस भी करना है। तो आप वीडियो को आरंभ से अंत तक देखने से आपको मेरी ओर से धन्यवाद है।